पुलोमा नाम सुंदरी। राजा कहने लगे कि महर्षि भृगु की एक सुंदर स्त्री थी जिसका नाम पुलोमा था। उससे ही च्यवन ऋषि का जन्म हुआ था और च्यवन की पत्नी का नाम सुकन्या था। सुकन्या का प्रमति हुआ। उस प्रमति की प्रिय पत्नी का नाम प्रतापी था। उस राजा प्रमति का पुत्र प्रसिद्धि नाम वाला रुरु हुआ था। उसी समय स्थूलकेश नाम के एक तपस्वी धर्मात्मा ऋषि थे। उनके ही आश्रम में मेनका नाम की अप्सरा, जो विश्वावसु के द्वारा गर्भवती हो गई थी, उसने इन्हीं ऋषि के आश्रम में ही एक कन्या को जन्म दिया और उसे छोड़ करके चली गई थी। उस कन्या का पालन पोषण उन्हीं स्थूलकेश ऋषि ने किया। जब समय के साथ साथ वह कन्या युवावस्था को प्राप्त हुई तो उसे देख करके परम प्रतापी रुरु काम मोहित हो गया। रुरु के पिता ने सब सारा समाचार जाना कि उसका पुत्र स्थूलकेश के आश्रम में उनकी पुत्री प्रमद्वारा को अपनी पत्नी बनाना चाहता है। तो रुरु के पिता प्रमति ने महात्मा स्थूलकेश को सारा वृत्तांत बताया और महात्मा जी ने सुंदर मुहूर्त में विवाह करने का आश्वासन दे दिया। दोनों तरफ से विवाह की तैयारियां होने लगी, लेकिन देववशात एक दिन उस प्रमद्वरा को सर्प ने काट लिया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। दोनों तरफ हाहाकार मच गया। वहां पर वह रुरु भी आ गया और अनेक प्रकार के विचार प्रकट करता हुआ शोकाकुल हो गया। सोचने लगा कि प्रारब्ध ने ही मेरे सुख के विनाश के लिए यह सर्प भेजा था। अब मैं क्या करूं? नदी में कूद जाऊं या अग्नि में जल करके मर जाऊं, गले में फांसी लगा करके या विष खा करके अपने प्राणों का अंत कर दूं। फिर सोचने लगा कि मैं मर भी जाऊं फिर मुझे क्या मिलेगा। अतः स्नान करके पूजा हवन और सूर्य की उपासना करता हूँ। यदि फिर भी प्रिया जीवित नहीं होगी तो मैं फिर अपने प्राण त्याग दूंगा। उसकी ऐसी दृढ़ प्रीत देख करके उसके पास एक देवदूत आया और उसने कहा कि हे राजन, उसी कन्या से क्या है, आप किसी दूसरी कन्या को वर्ण कर लीजिए। रुरुवाच देवदूत न चान्या वै वरिष्याम्यहम गंगनाम यदि जीवेन जीवेत्वा मर्तव्यम जातु नामया। रुरु कहता है कि हे देवदूत, मैं अन्य किसी सुंदरी का वर्ण नहीं करूंगा। यदि वह जीवित हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा मैं इसी समय अपने प्राण त्याग दूंगा। रुरु का हठ देख करके देवदूत कहता है, देवदूत उवाच उपायं शृण विप्रेन्द्र विहितं यत्सुरैः पुरा आयुषोर्ध प्रधानेन जीवयासु प्रमद्वराम्। देवदूत ने कहा कि हे राजन, देवताओं द्वारा पूर्व निहित उपाय मुझसे सुनो। आप अपनी आयु का आधा भाग देकर के शीघ्र ही अपनी प्रमद्वरा को जीवित कर सकते हो, जीवित कर लीजिए। तब देवदूत को कहन लगा, विप्रेंद्र सुनो वाणी मेरी, अवाधी आयु दे दो अपनी, हो जिंदे प्रमद्वरा तेरी। रुरु सोचता है कि देवदूत सही कह रहा है। देवदूत ने धर्मराज की कृपा से रुरु के द्वारा प्रसन्न चित्त से दी गई आयु से भरी हुई प्रमद्वरा को जीवित कर दिया। फिर दोनों का सुख विवाह हो गया और आनंद से दोनों रहने लगे। अतः ऋषियों द्वारा उपाय करने पर ही प्रमद्वरा जीवित हो सकी थी। अतः प्राणी को यथा योग्य उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रसंग से शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए।
कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अनुचित उचित काज किछ हो, असमुझि करिय भल कह सबको। अनुचित और उचित का विचार करके समझ बूझ करके कार्य को करना चाहिए। इसके पश्चात तक्षक कश्यप वार्ता व राजा परीक्षित की मृत्यु की कथा आगे आती है। महाराज परीक्षित ने मंत्रियों के संयोग से उत्तम रक्षकों की उपस्थिति में एक साथ तल वाला उत्तम राजभवन बना करके उसी क्षण उत्तरा पुत्र परीक्षित अपने मंत्रियों के साथ उस पर चढ़ गए। उस भवन की सुरक्षा में मणि मंत्रधारी वीरों को नियुक्त किया गया और मंत्र प्रयोग में निपुण ब्राह्मणों को रक्षा कार्य के निमित्त चारों ओर नियुक्त कर दिया। सभी प्रकार से सुरक्षित उस महल में राजा अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करके राज्य संचालन करने लगे और महाराज परीक्षित के साथ को सुन करके सर्प विष निवारण के कार्य में दक्ष एक कश्यप नाम का ब्राह्मण जो धनाभिलाषी था, राजा के प्राण बचाने को चल दिया। कश्चिश्च कश्यपो नाम ब्राह्मणो मंत्र सत्तमः। तक्षक भी समय पास जान करके मनुष्य रूप धारण कर चल दिया और उसने रास्ते में जाकर के राजा परीक्षित को बचाने के लिए जाते हुए कश्यप को देखा। तब वह मनुष्य बना नाग बोला, हे ब्राह्मण, इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हो? कश्यप उवाच परीक्षितं नृपश्रेष्ठं तक्षकश्च प्रधक्ष्यति तत्राहं त्वरितो यामि नृपं कर्तुमज्वरम्। ब्राह्मण कश्यप कहने लगा कि हे महाराज परीक्षित को तक्षक डसेगा, अतः उनकी विष मुक्ति करने का जो मैं जा रहा हूँ। मेरे पास प्रबल विषनाशक मंत्र है, यदि उनकी आयु शेष होगी तो मैं अवश्य ही उनको जीवित कर दूंगा। मैं विषनाशक कश्यप ब्राह्मण जब तक्षक नृप को खाएगा, विष हरण करूंगा राजा का, तब नृप जीवित हो जाएगा। जीवित हो करके जब राजा अपने मन में हर्षाएगा, मुझको वह भारी धन देगा, मेरा जीवन भी कट जाएगा। तब तक्षक ने मार्ग में खड़े एक वृक्ष को अपना प्रतियोगिता क्षेत्र बनाया और उसने उस वट वृक्ष को डस करके राख कर दिया। लेकिन तभी कश्यप मुनि ने, कश्यप नाम के ब्राह्मण ने अपने मंत्र बल से उस वृक्ष को पुनः हरा भरा कर दिया। इस प्रकार देख करके तक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ और कश्यप ब्राह्मण को धन का लोभी जान करके उसे वहीं प्रचुर मात्रा में धन दे करके उसे वहां से वापस भेज दिया और तक्षक 7वें दिन हस्तिनापुर में पहुंच गया। तक्षक ने देखा कि राजा मणि मंत्र में पारंगत वीरों से रक्षित 7वें तल के मकान में है। मृत्यु अटल है जानते हुए भी छिप कर बैठा है, वहां पर किसी का प्रवेश नहीं होता है। और तब तक्षक ने अपने साथी नागों को ब्राह्मण वेश बना करके हाथों में फल फूल लेकर के राजा को भेंट करने का नाटक करने लगे। मंत्रियों ने किसी को भी मिलने की आज्ञा नहीं दी। तब ब्राह्मण रूपी नागों ने कहा कि हमारी इस भेंट को ही महाराज के पास पहुंचा दिया जाए। फलों को लेकर के राजा के पास निरीक्षण करके पहुंचा दिया गया। राजा ने सभी मंत्रियों को एक एक फल दे करके और एक जो बड़ा फल था वो राजा परीक्षित ने स्वयं खाने के लिए ले लिया और उसी फल में राजा को एक चमकीला कीट दिखाई दिया जो देखते देखते ही बड़ा नाग बन गया और महाराज को डस लिया। तभी भयंकर वृक्ष से
दग्ध राजा परीक्षित जले वृद्ध की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। अब आज 7वें दिन मुनि कुमार का साप सत्य हो गया। तक्षक के विष से राजा का सुंदर तन जल कर राख हुआ। तक्षक उड़ के आकाश गया, मुनिवर का सार्थक साप हुआ। महाराज परीक्षित की अकाल मृत्यु होने पर उनकी और दैहिक क्रिया राजा के पुरोहितों द्वारा वैदिक रीत से संपन्न की गई और ब्राह्मणों को स्वर्ण गाय तथा अन्न आदि दान में दिए गए। इसके पश्चात सुमुहूर्ते सुतं बालम प्रजानां प्रीतिवर्धनम सिंहासने शुभे तत्रे मंत्रिणा सन्निवेशनम। मंत्रियों ने प्रजाओं के प्रति प्रीत संवर्धन करने वाले राजपुत्र जन्मेजय को शुभ मुहूर्त में राज सिंहासन पर आसीन किया। 11 वर्ष की अवस्था होने पर कुल पुरोहित ने उनको यथोचित शिक्षा प्रदान की और कृपाचार्य ने जन्मेजय को भली भांति धनुर्विद्या में परिष्कृत किया। जब जन्मेजय वेद वेदांत और धनुर्विद्या एवं शस्त्र विद्या में पारंगत हो गए, तब काशीराज की कन्या वयुष्टमा से पाणी ग्रहण करके संपन्न हो गए, विवाह संपन्न किया। अब जन्मेजय बड़ी कुशलता से शासन करने लगे। एक समय तक्षक से पीड़ित उतंक मुनि ने जन्मेजय से कहा कि तक्षक ने तुम्हारे पिता को डसा था, आप उससे प्रतिशोध क्यों नहीं लेते हो? आप उससे प्रतिशोध लो। तब जन्मेजय ने मंत्रियों से मंत्रणा करके गंगा के किनारे सुरन में यज्ञ मंडप का निर्माण कराया, यज्ञ वेदी बनाई और महामुनि उतंक को यज्ञ का होता और तक्षक नाग को यज्ञ पशु बनाया। विद्वान ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ सामग्री एकत्र करके यज्ञ प्रारंभ किया गया। सर्पों का हवन होने लगा। तक्षक भयभीत होकर के इंद्र की शरण में अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगा और इंद्र ने अपनी शरण में आया जान करके अभय दान दे दिया तक्षक को। और जब उतंक मुनि को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने इंद्र सहित आस्तिको नाम धर्मात्मा जरत्कार सुतो मुनिः तत्रागत्य मुनुर्व्यालस्तुष्टाव जनमे जयम। तक्षक का आह्वान किया, इंद्र सहित तक्षक का आह्वान किया। तब भयभीत तक्षक ने यायावर वंश में उत्पन्न जरत्कार पुत्र धर्मनिष्ठ आस्तिक नामक मुनि का स्मरण किया और वही मुनि बालक वहां आकर के जन्मेजय की प्रशंसा करने लगे। जन्मेजय ने उस मुनि बालक को पंडित समझ करके उनका पूजन अर्चन करके मनोवांछित वस्तु मांगने को निवेदन किया। तब आस्तिक ने याचना की कि आप इस यज्ञ को बंद कर दें। मुनि के वचनानुसार सर्प सत्र यज्ञ को बंद कर दिया गया। इसके पश्चात वैशंपायन मुनि ने जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाई। उसे सुनकर के राजा को शांति प्राप्त हुई। राजा ने कहा कि हे व्यास जी, मेरे मन में उद्वेग हो रहा है। युद्ध में होने वाली मृत्यु ही क्षत्रियों के लिए श्रेष्ठ होती है। आप मेरे पिता की आत्म शांति के लिए कोई दूसरा उपाय बताइए। तब व्यास जी कहने लगे कि हे राजन, मैं आपको आपके पिता की मुक्ति हेतु एक पुनीत कल्याणकारी रहस्यमय वेद और शास्त्रों की सारभूत श्रीमद् देवी भागवत महापुराण नामक पुराण का श्रवण कराऊंगा। इस पुराण के श्रवण से आपका मंगल होगा और आपके पिता की आत्मा को शांति प्राप्त हो जाएगी। सभा में उपस्थित व्यास जी ने जन्मेजय से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे महाभाग, इस आस्तिक मुनि किसके पुत्र थे और
सर्प सत्र में उसके आने का क्या कारण था और यज्ञ में सर्पों की रक्षा करने के पीछे उसका क्या उद्देश्य था, इस आख्यान को विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। तब व्यास जी कहते हैं, व्यास उवाच जरत्कार मुनि शांतो न चकार गृहाश्रम तेन दृष्ट्वा वने गर्ते लंबमानाः स्वपूर्वजा। व्यास जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, जरत्कारु नाम के एक शांत स्वभाव वाले ऋषि थे। एक बार उन्होंने जंगल में एक गड्ढे के भीतर अपने पूर्वजों को लटकते देखा। उसके पूर्वज उससे कहने लगे कि हे पुत्र, तुम विवाह कर लो, इससे हमें इस कष्ट से छुटकारा, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इसे सुनकर के जरत्कारु बोला कि हे मेरे पूर्वजों, जब मुझे मेरे नाम वाली कन्या बिना मांगे मिल जाएगी, उसी से विवाह करके मैं अपनी गृहस्थी बसाऊंगा। परंतु उसी समय सर्पों की माता ने सर्पों को शाप दिया कि वे अग्नि में गिर जाएं। और कश्यप ऋषि के दो पत्नी थी, कद्रु जो सर्पों की माता और विंता जो गरुण की माता थी। एक दिन कद्रु ने विनिता से पूछा कि सूर्य के घोड़ों का रंग कैसा है। तब विनिता कहते हैं कि सफेद है, और कद्रु बोली नहीं, काला है। दोनों में शर्त लग गई कि जो हारेगी उसे दासी बनना पड़ेगा। कद्रु ने अपने पुत्रों से कहा कि तुम सूर्य के घोड़ों से लिपट कर जाओ ताकि घोड़े काला रंग के दिखाई देने लगे और मैं शर्त जीत जाऊं। तब उनमें से कुछ सर्पों ने असहमति प्रकट की। उनको कद्रु ने साथ दिया कि तुम जन्मेजय के यज्ञ में जल जाओगे, और उनमें से कुछ सर्प घोड़े से लिपट गए। जब विनिता को दिखाया तो घोड़ा काला रंग का दिखाई दिया, और शर्त के अनुसार विनिता को दासी बनना पड़ा। कद्रो बिनतहि दीन दुख तुम ही कौशला दे, भरत बंद भी से लखन राम के। जब यह समाचार कि मेरी माँ दासी बन गई है तो उसे बड़ा दुख हुआ, और उसने कद्रु से कहा कि मेरी माँ का दासत्व कैसे दूर होगा। तो कद्रु ने कहा कि तुम मेरे पुत्रों को अमृत ला करके दे दो, तुम्हारी माँ का दासत्व खत्म हो जाएगा। तब गरुण ने देवताओं से युद्ध करके अमृत ला करके कद्रु को दे दिया था। कद्रु ने गरुण की माता को दासत्व से मुक्त कर दिया था, लेकिन सर्प स्नान करके आए तब तक इंद्र उस अमृत कलश को चुरा ले गया। और जब सर्प स्नान करके आए तो कलश को वहां न देख करके दुखी हुए, और जहां कलश रखा था उन कुशों को अपनी जिह्वा से चाटने लगे। तब उनकी जिह्वा के दो भाग हो गए। कद्रु द्वारा कुछ नाग जो थे वे ही जन्मेजय के सर्प सत्र में जलने वाले थे। भयभीत सर्प ब्रह्मा जी के पास गए और अपना दुख बताया। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि एक जरत्कारु नाम के ऋषि के साथ वासुकी नाग की बहन जरत्कारु का विवाह कर दो। तब हे नागों, उनका एक पुत्र आस्तिक नाम वाला होगा और वही तुम्हारा रक्षक होगा। वासुकी नाम के नाग ने अपनी बहन को जरत्कारु को समर्पित कर दिया। जरत्कारु ऋषि ने शर्त रखी कि जब वह कभी मेरा अप्रिय करेगी उसी समय मैं इसका परित्याग कर दूंगा। एक दिन मुनि ने कहा कि हे प्रिय, मैं शयन कर रहा हूँ, आप मुझे जगाना मत। लेकिन ऋषि को शयन करते करते सायंकाल हो गया, सूर्य अस्ताचल को चले गए। तब जरत्कारु सोचने लगी, सूर्य तो गए अस्ताचल को ऋषि गहन नींद में सोते हैं। एक समय इस समय जगाऊं यदि न को
तो मेरा त्यागन करते हैं। संध्या बंदन होगा निष्फल और धर्म नष्ट हो जाएगा। यदि धर्म पालन अभी करूं मेरा परित्याग हो जाएगा। इस प्रकार धर्म को श्रेष्ठ जान करके ऋषि पत्नी ने संध्या बंदन के निमित्त जगा दिया। जागने पर ऋषि क्रोधित होकर के कहने लगे कि तुमने मेरी निद्रा में विघ्न डाला है। अब मैं जंगल में जाता हूँ, मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ, तुम अपने भाई वासुकी के घर पर चली जाना। ऐसा कह करके ऋषि जंगल को प्रस्थान कर गए। इसके पश्चात जरत्कारु वासुकी के घर चली गई। समय पर उसी के गर्भ से बालक उत्पन्न हुआ, वही आस्तिक नाम वाला हुआ। उसी ने अपने मातृपक्ष का हित करने के हित आपके यहाँ आकर के सर्प सत्र का समापन करवाया था। तब व्यास जी कहने लगे कि हे राजन, आपने महाभारत आदि का श्रवण किया है, दान धर्म किया है, परंतु आपके पिता को अभी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई है। अब आप भक्ति भाव से युक्त होकर के देवी भगवती का एक विशाल मंदिर बनवाइए। हे नृपश्रेष्ठ, हे राजन, विधि विधान के साथ देव यज्ञ करके आप श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण करिए। यह पुराण अत्यंत पुनीत, भवसागर से पार उतारने वाला और अलौकिक रसों से युक्त है। इसे सुनकर के प्राणी परमा भगवती प्रसन्न होकर के अपने भक्त का कल्याण करती हैं। शेरा वाली तुम्हारी जय होवे, मैया रानी तुम्हारी जय होवे। शेरा वाली तुम्हारी जय होवे, मैया रानी तुम्हारी जय होवे। गौरी मैया तुम्हारी जय होवे, गौरी मैया तुम्हारी जय होवे। दुर्गे मैया तुम्हारी जय होवे, दुर्गे मैया तुम्हारी जय होवे। जगदम्बे तुम्हारी जय होवे, जगदम्बे तुम्हारी जय होवे। काली मैया तुम्हारी जय होवे, काली मैया तुम्हारी जय होवे। लक्ष्मी मैया तुम्हारी जय होवे, लक्ष्मी मैया तुम्हारी जय होवे। अम्बे मैया तुम्हारी जय होवे। जन्मेजय कहने लगे कि हे व्यास जी, आपने अम्बा यज्ञ के विषय में कहा, यह अम्बा कौन है और उनका यज्ञ कैसा है? हे ब्राह्मण, आप ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। हमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश के विषय में विस्तार से बताने की कृपा करें। वे कैसे उत्पन्न हुए? क्या उनके शरीर सप्त धातुओं से निर्मित हैं? तब व्यास जी कहने लगे कि हे राजन, यही प्रश्न मैंने नारद जी से किया था। व्यास उवाच एतदेव मया पूर्वं पृष्ठतोऽसौ नारदो मुनिः अविस्मितः प्रत्युवाचेन्मुत्थिता शृणु भूपते। हे राजन, पूर्व में मैंने यही प्रश्न देवर्षि नारद जी से किया था। तब वे विस्मित होकर के उठ खड़े हुए और उन्होंने जो उत्तर दिया था उसे आप सुने, मैं आपको सुनाता हूँ। हे राजन, किसी समय मैं शांत स्वभाव और सर्ववेत्ता श्रेष्ठ मुनि नारद जी को गंगा के किनारे विद्यमान देखा। मुनि को देख करके मैंने उनके चरणों में वंदन किया और उनके पास में एक सुंदर आसन पर उनकी आज्ञानुसार बैठ गया। फिर मैंने उनसे पूछा, मनुतीवितस्तस्यास्य ब्रह्मांडस्य महामते कः कर्ता
परमः प्रोक्तस्तन्मे ब्रूहि विधानतः। हे महामति मुनिदेव, इस अति विस्तीर्ण ब्रह्मांड का प्रधान कर्ता कौन है, उसे आप मुझे सम्यक रूप से बताइए। वह ब्रह्मांड किसी एक के द्वारा विरचित है अथवा अनेक कर्ताओं द्वारा मिलकर के इसका निर्माण किया गया है। कुछ लोग सदाशिव, महादेव, प्रलय तथा उत्पत्ति से रहित आत्मा राम देवेश त्रिगुणात्मक संसार से उद्धार करने वाले भगवान शंकर को ही ब्रह्मांड का रचयिता कहते हैं, और कुछ लोग श्री हरि विष्णु को सबका प्रभु, परमात्मा, सर्वशक्तिमान, शरणदाता और आदि अंत में रहित जान करके उनका ही स्तवन करते हैं। और कुछ लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि का कारण, सभी प्राणियों का प्रवर्तक, चार मुखों वाले, सर्वव्यापी, सभी लोक की रचना करने वाले तथा सत्यलोक में निवास करने वाले को बताते हैं। कुछ विद्वान सर्वेश्वर भगवान सूर्य को ब्रह्मांड का कर्ता मानते हैं, और यज्ञों में निष्ठा रखने वाले लोग सुरपति, सोमपान करने वाले, यज्ञों का भोग करने वाले सचीपति इंद्र को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और कुछ लोग वरुण, सोम, अग्नि, पवन, यमराज, कुबेर को, और कुछ लोग गणाधीश गणेश जी की स्तुति करते हैं। और कुछ लोग आदि माया भवानी महाशक्ति, सृजन संहार करने वाली, सभी प्राणियों और देवताओं की जननी पूर्णा, सभी लोकों की स्वामिनी, निर्गुणा, सगुणा तथा कल्याण स्वरूपा भगवती को मानते हैं। वैष्णवी, शांकरी, ब्राह्मी, वासवी, वारुणी तथा वाराही, नारसिंही, चल महालक्ष्मी तथा भूतां। फल की आकांक्षा वाले उन भवानी को वैष्णवी, शंकरी आदि नामों से महालक्ष्मी, विचित्र रूपा वेद माता, सगुणा रूप में ध्यान करते हैं। हे महामुनि, आप सर्व समर्थ हैं, अतः मेरे हृदय को संशय मुक्त कीजिए। संसार सागर के मोह से दूषित जल में गिरे हुए मुझ अज्ञानी को बार बार डूबते उतारते कि ज्ञान रूपी जहाज से रक्षा कीजिए। तब व्यास जी के पूछने पर नारद जी कहते हैं कि यही प्रश्न मैंने एक बार ब्रह्मा जी से किया था। नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, आपने जो प्रश्न आज मुझसे किया है, यही प्रश्न एक बार मैंने ब्रह्मा जी से किया था। तब ब्रह्मा जी ने कहा था, ब्रह्मोवाच, एकारणवे पुरा जाते नष्टे स्थावर जंगमे, अभूत मात्रे समुत्पन्ने संयज्ञे कमलादहम्। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्राचीन काल में जल प्रलय के होने पर, स्थावर जंगम आदि प्राणियों के नष्ट हो जाने पर तथा मात्र पंच महाभूतों की उत्पत्ति होने पर मैं कमल से आविर्भूत हुआ और कमल कर्णिका पर बैठा हुआ विचार करने लगा कि इस महासागर के जल में मेरा प्रादुर्भाव किससे हुआ। मेरा निर्माण करने वाला, रक्षा करने वाला और युगांत में मेरा संहार करने वाला कौन है। कहीं भी भूमि दिखाई नहीं दे रही थी। आज मैं इस कमल का मूल आधार पंख अवश्य देखूंगा। ऐसा विचार करके मैं कमल नाल के सहारे नीचे उतरा, परंतु 1000 वर्षों तक नीचे जाने पर भी कहीं पृथ्वी का अंत नहीं मिला। तब आकाशवाणी हुई कि तपस्या करो। तत्पश्चात मैं उसी कमल पर आकर के बैठ करके 1000 वर्षों तक तपस्या करता रहा। तब पुनः आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। तब मैं सोचने लगा कि किसका सृजन करूं और कहां करूं। उसी समय मधुकैटभ नाम के 2 दैत्य उसी महासागर में मुझे युद्ध को ललकारने लगे। भयभीत होकर के मैं पुनः जल के सहारे नीचे उतरा। वहां मैंने श्याम वर्ण पीत वस्त्र, 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए एक अलौकिक पुरुष को शेषनाग की शैया पर शयन करते हुए महाविष्णु को देखा।
उनको शयन करते देख करके मैं निद्रा स्वरूपा भगवती का ध्यान करके स्तुति करने लगा। मेरी प्रार्थना से कल्याणी विष्णु भगवान के शरीर से निकल करके आकाश में दिव्य स्वरूप धारण करके विराजमान हो गई। तब वे अनंतात्मा जनार्दन जगे और फिर उन्होंने मधुकैटभ से 5000 वर्ष तक युद्ध किया। अंत में भगवती की दृष्टिपात से मोहित दैत्यों को भगवान विष्णु ने मार दिया। उसी समय महाशिव जी आ गए। तब हम तीनों ने उनको देखा और उन भगवती की स्तुति की। हमारी स्तुति से प्रसन्न होकर के उन महादेवी ने हमसे कहा, देव्य उवाच काजेशा स्वानिकार्याणि कुरुध्वं समतन्त्रिताः सृष्टि स्थित विशिष्टानि हता वेतौ महासुरो कृत्वा स्वानि निकेतानि वसध्वं विगतज्वरा। हे ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी कहती हैं, भगवती कहती हैं कि हे ब्रह्मा विष्णु महेश, अब आप लोग सृष्टि पालन एवं संहार के अपने अपने कार्य प्रमाद रहित होकर के कीजिए। ब्रह्मा को सृष्टि करने का, विष्णु को सृष्टि का पालन करने का और शंकर को सृष्टि का संहार का आदेश दिया। अब आप लोग अपने अपने निवास बना करके निर्भीकता पूर्वक रहिए, क्योंकि अब उन दोनों महादैत्यों का संहार हो चुका है। आप अपनी विभूतियों से अंडज, पिंडज, उद्भिज और स्वेदज चारों प्रकार की सभी प्रजाओं की सृष्टि कीजिए। उन महादेवी के वचनों को सुनकर के हमने कहा कि हे महामाया, हम शक्तिहीन हैं, इन प्रजाओं का सृजन कैसे करें और कहाँ करें। चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है। सृष्टि कार्य के निमित्त आवश्यक पंच तत्व गुण तन्मात्राएं और इंद्रियां और पृथ्वी से कुछ भी नहीं है। तीनों देवों को देख करके ब्रह्मा जी के ये वचन सुन करके देवी के मुखमंडल पर मुस्कान छा गई। उसी समय आकाश से एक रमणीक विमान आ गया और उस विमान में भगवती के आदेश से तीनों देवता बैठ गए। उनके बैठ जाने के पश्चात भगवती उस अलौकिक विमान को अपनी शक्ति से आकाश मंडल में उड़ाया। ब्रह्मोवाच विमानं तन्मनो वेगं यत्र यस्थानान्तरे गतं न जलं तत्र पश्यामो विस्मितास्मो वयं तदा। ब्रह्मा जी कहने लगे कि उस विमान में जैसे ही बैठे वह मन के समान वेग से उड़ने वाला विमान जहाँ पर पहुँचा, वहाँ जब हमें जल दिखाई नहीं दिया तो हम लोग को महान आश्चर्य हुआ। उस स्थान के वृक्ष फलों से लदे थे, कोयलों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। वहाँ की भूमि, वन, पर्वत सभी सुरम्य लग रहे थे और उस स्थान पर स्त्रियां, पुरुष, पशु, नदियां, बावलियां, कुएं, तालाब तथा झरने विद्यमान थे। वह भव्य नगर सुंदर चार दीवारी से घिरा हुआ था और यज्ञशालाएं बनी हुई थी। वह नगर हमको स्वर्ग सा लगने लगा। मन में जिज्ञासा हुई कि यह नगर किसने बनाया है। उसी समय हमने एक राजा को आखेट के लिए जाते देखा। उसी समय जगदम्बा को विमान में स्थित देखा। तभी हमारा विमान तीव्र गति से पुनः उड़ा और सुरम्य देश में पहुंचा। वहां हमने नंद, नमन, पारिजात वृक्ष और कामधेनु आदि सभी दिखाई दिए। कामधेनु के पास 4 दांतों वाला ऐरावत, मेनका आदि अप्सराएं, गंधर्व और इंद्र भी इंद्राणी के साथ दिखाई दिए। वहां पर वरुण, कुबेर, यम, सूर्य, अग्नि तथा अन्य देवताओं को देख करके हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। और उसी समय वह राजा धरातल पर पालकी में बैठा था। वह विमान हमको लेकर के ब्रह्मलोक में पहुंचा और वहां पर वेद अपने अपने स्थान पर विराजमान थे। तब विष्णु और शंकर जी मुझसे पूछने लगे, यह दूसरा ब्रह्मा कौन है। तब मैंने कहा कि मैं तो इसे जानता नहीं हूँ।
इसके पश्चात वह विमान यक्ष गणों से सुशोभित सुख और कोयलों की मधुर ध्वनि से गुंजित सुखदायक कैलाश शिखर पर पहुंचा। जब वह विमान वहां पर पहुंचा तब वृषभ पर आरूढ़ पंचमुख अर्धचंद्र धारण किए भगवान शंकर अपने भवन से बाहर निकले। उनके साथ उनके दोनों पुत्र चल रहे थे। नंदी आदि गण उनके पीछे पीछे चल रहे थे। यह सब दृश्य देख करके हम सब विस्मय में पड़ गए। अब थोड़ी देर बाद वह विमान तीव्र गति से उड़ता हुआ वैकुंठ लोक में पहुंच गया। उसी समय भगवान विष्णु अपने भवन से बाहर निकले और वे कमल लोचन चतुर्भुज पीतांबर धारण करके पक्षी राज गरुण पर आरूढ़ थे। उन सनातन विष्णु को देख करके हम सभी को महान आश्चर्य हुआ। तुरंत ही वह विमान वहां से तीव्र गति से उड़ता हुआ एक सागर तट पर पहुंचा और वहां भ्रमर गुंजार कर रहे थे। और उस द्वीप में हमें दूर से ही विमान पर बैठे बैठे शिव जी के आकार वाला एक अद्भुत पलंग देखा जो रत्नों से जड़ा हुआ था। और उस पलंग पर अनेक प्रकार के रंगों की चादरें बिछी थी और उस पलंग पर एक दिव्यांगना बैठी हुई थी। रक्तमालांबरधरा रक्तगंधानुलेपना सुरक्त नयना कांता विद्युत कोटि समप्रभा। उस देवी ने रक्त पुष्पों की माला तथा रक्तांबर धारण कर रखा था। उसने शरीर पर लाल चंदन का लेप कर रखा था। ललिता लालिमापूर्ण नेत्रों वाली वह देवी अमित विद्युत की कांति से सुशोभित हो रही थी। वह परम सुंदरी अपनी कांति से मानो सूर्य को दीप्ति को भी तिरस्कृत कर रही थी। वर पास अंकुश और अभय मुद्रा को धारण करती हुई भगवती भुवनेश्वरी हमें दृष्टिगोचर हुई, जिनको हमने पहले कभी नहीं देखा था। उन महामाया भगवती को देख करके हम यही नहीं समझ पाए कि वह सुंदरी कौन है और उनका क्या नाम है। दूर से देखने पर वे भगवती हजार नेत्र, हजार मुख और हजार हाथों से युक्त दिखाई दे रही थी। अतः हे नारद, हम तीनों सोचने लगे कि न तो ये अप्सरा हैं, न गंधर्वी हैं और न देवांगना ही दिखती हैं। ऐसे सोच करके हम वहां खड़े रहे। भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से मन में निश्चित करके कहा कि हे ब्रह्मा जी, ये साक्षात भगवती जगदम्बा हम सबकी कारण रूपा हैं और ये ही महामाया, महाविद्या, पूर्णा तथा शाश्वत प्रकृत रूपा हैं। ये परमात्मा की इच्छा स्वरूपा तथा नित्यानित्य स्वरूपिणी हैं।